Feel me like a Hellcat. Hi guys, this is Sagat Bilkis and you are welcome to my channel Zen Tutorial. If you have not subscribed my channel yet, please do subscribe, like and share with your friends. Okay, today we are going to start a new topic, coordinate geometry. Coordinate geometry. This is my one of the most favorite topic, coordinate geometry. Before starting this lesson, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि आपने कभी अपने घर का लोकेशन सेंड किया है, किसी को अपना एड्रेस सेंड किया है? जब आप अपना घर का लोकेशन और एड्रेस सेंड करते हो तब आप क्या करते हो? तब आप अपनी लोकेशन का क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट सेंड करते हो। उस जगह के क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट से ही उस जगह को जज किया जा सकता है कि ये प्रॉपर प्लेस कहाँ पर है। तो क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट्स, ये सारी चीजें एड्रेस सेंड करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है आज के दिन में? नेविगेशन। आजकल जो नेविगेशन में जो बहुत सारे जो एप्स चल रहे हैं वो कोऑर्डिनेट के बेस पर ही चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक चीजें कुछ तो आप 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़कर आए हो कि एक्स एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव क्वाड्रेंट होते हैं। वो सारी चीजें हम लोग बेसिक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके। तो ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लोकेट करते हैं राइट हैंड साइड पे, सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और ये आपका ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स लोकेट करते हैं 1 2 3, जिस तरीके से आप इनफिनाइट नंबर्स जाते हैं। हम लोग नंबर लाइन पढ़े हैं, नंबर लाइन में हम लोगों ने एक्स एक्सिस 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने नंबर्स डिस्टेंस देखा है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में, प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें, थोड़ा सा रिवीजन है 9th स्टैंडर्ड का। ये आपके सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जितने भी हो गए सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए। ठीक, और इसी तरीके से ये पूरा जो है आपका वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो ये आपके ऊपर की तरफ जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे और डाउनवर्ड्स जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। तो ये सारे आपके पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर्स है सारे, और यहाँ पे जितने भी सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, किस तरीके से डिस्टेंस निकाला जाता है दो पॉइंट्स के बीच में। तो ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इनके साइन कैसी होती है? देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट्स होता है तो कैसा होता है? एक्स और वाई दो पॉइंट्स लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारे इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट को यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, वहां पे प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे एक्स एक्सिस का पॉइंट और वाई एक्सिस का पॉइंट, तो क्या है यहाँ पे? ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोनों कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये वाला क्वाड्रेंट दोनों कैसा है? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका एक्स एक्सिस है वो कैसा है? नेगेटिव है, और जो वाई एक्सिस है वो क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सिंबल के तौर पर समझ सकते हो। थर्ड में कैसा है आपका? थर्ड जो क्वाड्रेंट है वो कैसा है? दोनों भी नेगेटिव है, यानी आपका एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव। उसी तरीके से जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हो तो आपका एक्स एक्सिस जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और जो वाई एक्सिस होता है वो नेगेटिव। तो इस तरीके से आप हमारे 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रॉपर प्लेस करने पर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये क्वाड्रेंट होते हैं और ये सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इस कोऑर्डिनेट्स के जरिए हम लोग प्रॉपर किसी भी नंबर्स को हाईलाइट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, वहां पे लोकेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है -3 और 4, ये नंबर आपको दिया हुआ, तो इसको आपको प्लेस करना है ग्राफ पेपर पे। तो कैसे करोगे? तो पहला जो नंबर होता है ना एक्स होता है और वाई, सेकेंड जो होता है वो वाई होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स एक्सिस को एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट्स। इस तरीके से पहले एक्स की वैल्यू आती है और उसके बाद
y की। आपको अगर ये 2 पॉइंट्स दिए तो इस पॉइंट को आपको ग्राफ पेपर पे कैसे लोकेट करना है, ये हम लोग लास्ट ईयर के क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। और अभी से एक बार रिवीजन में देख लेते हैं कि हमारा x पॉइंट क्या है, -3। तो ये आपकी x एक्सिस की लाइन है, ये आपकी y एक्सिस की लाइन। x एक्सिस पे आपको कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, -3, यानी ये आपका पॉइंट है। अब ये कहां तक जा रहा है, y के 4 पॉइंट पर जा रहा है। तो ये y की 4 लाइन, इसको आप इस तरीके से लेके जाओगे और -3। तो यहां जो पॉइंट आपका बनने वाला है, इस पॉइंट को आप नाम दे दो P पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया P, ये किस तरीके से आया, -3 और 4। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 और 4। उसी तरीके से अगर आपको कोई दूसरा पॉइंट लोकेट करना है जिसके ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4 एंड -7, तो आप उसको किस तरीके से ग्राफ पेपर पे लोकेट करोगे। आपका पहला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 4 है। तो आपको x एक्सिस पे 4 लाइन देखना है, वो कहां तक जा रहा है, नेगेटिव नंबर है, यानी ऊपर नहीं, हम नीचे जाएंगे। तो -7, ये कहां तक आएगा, -7 तक आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी परपेंडिकुलर लाइन, और ये -7। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट बन रहा है, ये बन रहा है Q। Q के कौन से पॉइंट्स है आपके, 4 एंड -7। तो इस तरीके से ग्राफ पेपर पे आपको जो पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहते हैं, उसको आपको ग्राफ पेपर पे लोकेट करना होता है, प्लेस करना है। ये हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड दोनों भी नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हर एक सेकेंड पे अपने पॉइंट्स चेंज करते हैं, यानी ये 1 है तो कोई दूसरा नंबर 1 हो ही नहीं सकता। अगर यहां से आपकी लाइन थोड़ी भी मूव कर रही है तो वो नंबर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ये सारी चीजें हम लोगों का थोड़ा सा रिवीजन था। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में आगे कार्टेशियन सिस्टम। ओके, नाउ वी विल सी कोऑर्डिनेट सिस्टम। In two-dimensional coordinate geometry, we generally use 2 types of coordinate system. First is Cartesian rectangular coordinate system. Second is polar coordinate system. Polar coordinate system आपके syllabus में नहीं है, बस just for your information कि how many types of coordinate system. In Cartesian rectangular coordinate system, we represent any point in ordered pair which is x, y. कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है x, y. इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट इन ऑर्डर्ड पेयर व्हिच इज r, थीटा. दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. वन इज कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर r, थीटा होता है और इसके अंदर x, y होता है. तो we will study only about Cartesian rectangular coordinate system. Okay, ये आपको next year 11th 12th में होगा. हमारे सिलेबस में Cartesian rectangular coordinate system है. We will only study about this topic. ठीक है, ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, ठीक है, और ये x डैश और ये y डैश, ये हमारा है y एक्सिस. ठीक है, ये हम लोग, मैंने आपको बता दिया कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड दोनों नेगेटिव होता है, और फोर्थ वाला पॉजिटिव नेगेटिव होता है. ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने साइन और सिंबल भी देख लिए. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है वो 90 डिग्री होता है. ये वाला जो पार्ट होता है वो 90 डिग्री होता है, इसीलिए इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है. ठीक है, ये सारा हमारा, ये पूरी लाइन हमारी x एक्सिस की है, ये लाइन हमारी पूरी y एक्सिस की. डिस्टेंस हम लोगों ने देखे थे किस तरीके से डिस्टेंस निकाला जाता है. अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, तो P से Q का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं ये हम लोग देख चुके हैं. तो ये Q पॉइंट जो है उसकी 5 है, ये आपका -1, -2 और ये आपका है -3. ठीक है, ये -4, ये है -5, ये आपका है P. ठीक है, तो P से Q का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम PQ का डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग कैसा लिखते हैं, PQ इक्वल टू P और Q. P की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3, और Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 5. तो हम लोग बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं,
तो हमारा क्या होता है, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं तो हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 3। तो क्या हो जाएगा ये 5 + 3, तो ये हो जाएगा 8। यानी पी क्यू का डिस्टेंस क्या है 8। ठीक है, तो देखो ये आपको दिखेगा भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था 8 यूनिट था। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस तरीके से कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग आगे का पॉइंट देखते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है, पहले यहाँ पे पॉइंट्स भी बना देते हैं। ये सारे आपके पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। ये हर बार हमको प्लॉट करना रहता है। 2 3 4 5 6, ये है आपके 1 2 3 4 5, आप इधर लिखो इधर लिखो, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, ये जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस से अगर आपका कोई डिस्टेंस है, यहाँ पे मैं पॉइंट दे देती हूँ P, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा y यूनिट होगा। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा y यूनिट होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना यूनिट होगा, कहाँ पे वो पॉइंट प्लॉट कर रहा है, यहाँ पे प्लॉट कर, तो जितना y होगा, y का जितना डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से उतना यूनिट, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा y यूनिट होगा। अभी ये मेरा, यहाँ पे मेरा y एक्सिस पर मेरा पॉइंट 5 है। ठीक है, तो y से डिस्टेंस क्या होगा x यूनिट होगा। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस से किसी पॉइंट का, ये पॉइंट है मेरा, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने P प्लॉट किया, x और y मैंने P प्लॉट किया है, जिसके अंदर x है 4 और y है 5, तो मेरा पॉइंट P प्लॉट हुआ है। पॉइंट P जो हुआ है वो प्लॉट हुआ है यहाँ पर, जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है 4 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 5 है। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होगा y यूनिट और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होगा x यूनिट। बात समझ में आ रही है ना, x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा पॉइंट का वो क्या होगा y यूनिट होगा, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा x यूनिट होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अभी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा पॉइंट है, ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट हमने P यहाँ प्लॉट किया, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 4, -5, 4, 5 का, तो हमने एक पॉइंट P प्लॉट किया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे 4 और 5 थे। तो x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट है 4 है, तो हमने यहाँ से लिया, और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 5 है, तो 5 से लिया डिस्टेंस, ये लिया और यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर दिया जो है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और 5, ये कोऑर्डिनेट्स है, तो ये पॉइंट P प्लॉट यहाँ पर हो गया। तो इसका x एक्सिस से डिस्टेंस होगा y यूनिट और y एक्सिस से डिस्टेंस होगा x यूनिट। ठीक है, जब हम ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम करेंगे तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम डाल दे देंगे, ये हमारा x यूनिट और ये y यूनिट, तो हमारा यहाँ पर क्या थ्योरम अप्लाई होगा पाइथागोरस। यानी अगर मुझे OP का डिस्टेंस पता करना है तो क्या हो जाएगा, हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या बताता है, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये है ना हमारा, तो ये हमारी साइड 1 है, ये हमारी साइड 2 है, मुझे ये डिस्टेंस पता करना है, तो ये डिस्टेंस मेरा क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है तो ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है तो इसके अपोजिट साइड क्या हो गया हाइपो हो गया, तो हाइपो का डिस्टेंस मतलब क्या साइड स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, यानी साइड 1 क्या है मेरे पास x स्क्वायर है और साइड 2 क्या है मेरे पास y स्क्वायर। अब मुझे हाइपो पता करना, यानी मैं पॉइंट OP लिख देती हूँ, OP
स्क्वायर हटाएंगे तो ये चीज आ जाएगी अंडर रूट। तो जब मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना रहेगा तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओपी। हमने क्या निकाला, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो जब हमको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग आगे का नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। वो स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए, ये है आपका एक्स वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है P, इसको मैं नाम दे देती हूँ P, और यहाँ पर एक पॉइंट है Q। ठीक है, ये मेरा घर है, ये मेरी फ्रेंड का घर है। मुझे यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये अगर मुझे पता करना है तो मैं कैसे फाइंड करूँ। ठीक, तो ये मालूम करने के लिए, डिस्टेंस PQ पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो यहाँ दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच इज ए पॉइंट इज, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और B पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। मैं इसको नाम भी दे देती हूँ A और B, आपको कुछ सही से। ये मेरा घर, ये मेरी फ्रेंड का घर, मुझे ये डिस्टेंस कवर करना है। तो A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, हम लोग प्लॉट करते हैं ना, A को प्लॉट करेंगे तो x और y कोऑर्डिनेट्स लेंगे तब A प्लॉट होगा। फिर मैंने B को प्लॉट किया तो x और y कोऑर्डिनेट लिया तो B प्लॉट हुआ। मुझे AB का डिस्टेंस पता करना है तो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 इज, ये यहाँ पे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है जो दिया हुआ है कि AB का डिस्टेंस मालूम करने के लिए आपको x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट पूरा आएगा, तब आपको AB का मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसा आया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जस्ट यही फॉर्मूला आपको पुट करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद आएगा फॉर स्लोप, वो सब सारे हमारे और भी चीजें आएंगी जो हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे। तो आपके पास पहला आया डिस्टेंस। हम लोग को एक पॉइंट, दो पॉइंट्स हमारे नंबर लाइन पे जो दो पॉइंट्स होते थे, ये यहाँ पे P और यहाँ पे Q है, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। लेकिन जब ऐसे दो पॉइंट्स आएंगे और उनका डिस्टेंस निकालना रहेगा तो वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देती हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से ये इसको इधर ले गया, और यहाँ पर मैं एक बना देती हूँ परपेंडिकुलर। तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन बन गई है और ये एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स है 1 2 3 ऐसे जो भी हमारे पॉइंट्स आते हैं वो ये है। ठीक है, इधर आपको 1 2 3 -1 -2 इस तरीके से प्लॉट करना। तो ये है आपका A। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या बताता है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 और y2, x2 y2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा लगने वाला है। कैसे लगने वाला है वो देखते हैं। ये फॉर्मूला डिराइव होके कैसा आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया, बिल्कुल कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये मेरा हाइपो है, ये मेरी साइड 1 है, ये साइड 2 है। तो मुझे हाइपो पता करना है, मुझे यानी क्या पता करना है, ए बी पता करना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर मैं एक नाम दे देती हूँ इसको C। तो मुझे क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर और y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, यानी ये मेरा पूरा एक साइड का स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, और यहाँ का स्क्वायर हटा दिया तो ये पार्ट आ गया अंडर रूट। अब देखो ये ए बी पॉइंट है बराबर, मुझे ए बी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने ए से परपेंडिकुलर और बी से परपेंडिकुलर बना दिया और यहाँ पे भी एक लाइन बना दी, तो ये मेरा बन गया 90 डिग्री। अब ये वाला जो मेरा पार्ट होगा, ये पूरा पार्ट मेरा क्या है, ये पूरा पार्ट मेरा क्या है x2 है, ये पूरा पार्ट क्या है मेरा x2 है। अब अगर मैं x2 में से ये पार्ट माइनस करती हूँ, ये x1 माइनस करती हूँ, तो मुझे ये क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा x2 माइनस x1 मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा ना। जैसे हमारे पास ये पॉइंट होता है AB और मुझे C निकालना होता है,
तो मुझे सी बी का डिस्टेंस निकालना है। किसका निकालना है? सी बी का डिस्टेंस। तो मैं ए बी माइनस ए सी करूंगी तो मुझे सी बी मिलेगा ना, जो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सारी चीज है कि अगर ये मेरा पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है मेरा पूरा क्या है? x2 है, और ये वाला पार्ट मेरा x1 है। तो ये पार्ट क्या हुआ मेरा? x2 माइनस x1 हुआ। ठीक है, अब ये देखो, ये पूरा पार्ट मेरा क्या हुआ? ये पूरा पार्ट मेरा हो गया y2। ये पूरा पार्ट मेरा क्या हो गया? y2। ये पार्ट निकालने के लिए मुझे उसमें से ये पार्ट माइनस करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? y1। तो ये पार्ट क्या हो गया? y2 माइनस y1 हुआ। समझ में आया? तो इसी तरीके से ए बी निकालने के लिए मुझे क्या मिला? ए बी इक्वल टू क्या मिला मुझे? ये वाला पार्ट, यानी इस पूरे पार्ट में से मैंने ये पार्ट माइनस किया तो मुझे ये मिला। ये पूरे पार्ट से ये पार्ट माइनस की तो मुझे इसका डिस्टेंस क्या मिला? x2 माइनस x1। ये मुझे मिला x2 माइनस x1 प्लस, अब मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, कितना? BC का। तो BC का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये पूरा मेरा कितना है? x एक्सिस से B का डिस्टेंस कितना है? पूरा y2 है। y2 में से मैंने ये पार्ट माइनस किया तो मुझे ये मिला। तो y2 में से y1 माइनस किया तो मुझे ये पार्ट मिला। तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हुआ? y2 माइनस y1 हुआ। तो ये पार्ट मेरा हो गया y2 माइनस y1। ठीक है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगी तो ये पूरा पार्ट किस में आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ में आया? यानी ये हमारा हो गया डिस्टेंस। ये आपका ए बी है। ए बी फाइंड करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला बस आप याद रखो कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग इज, इट इज ओनली अ पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया? कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम है। ये पूरा आपका हाइपो पार्ट है, ये पूरा आपका साइड 1 स्क्वायर है और ये पूरा साइड 2 स्क्वायर है। इसका स्क्वायर हटा दिए तो ये पूरा पार्ट क्या आ गया? अंडर रूट आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पूरा कुछ भी अलग नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज ओनली अ पाइथागोरस थ्योरम। तो किस तरीके से हमने किया? ये पूरा पार्ट मेरा क्या था? A से x तक का डिस्टेंस था और ये पूरा B से x तक का डिस्टेंस था। तो ये पूरी लाइन अगर मेरी x2 होती है और ये x1 होती है तो ये पार्ट हो जाएगा x2 में से x1 माइनस, और ये वाला पार्ट अगर मेरा पूरा y2 है और मेरा ये वाला हिस्सा y1 है तो ये वाला इतना सा हिस्सा हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1। क्लियर? इस तरीके से आपका आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आपको पुट करना है और आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अभी हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव होके आया वो देखिए, बस वो फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। कुछ डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी वाले क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो ये तुम्हारे ए कोऑर्डिनेट्स है, ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सपोज coordinates of points A are x1, y1 and points B are x2, y2। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x1, y1 ले लेते हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स को हम x2, y2 ले लेते हैं। ठीक है, तो x1 क्या है? देयरफॉर x1 इक्वल टू हो गया 2 एंड y1 इक्वल टू हो गया 3। उसी तरीके से x2 हो गया 4 एंड y2 हो गया 1। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप क्या करते हैं? फॉर्मूला पुट करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा? ए बी का निकालना है ना, ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो ए बी लिख दिए। ठीक है, अंडर रूट बनाएंगे x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर।
ये फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। फॉर्मूला डाल दिया हमारा। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस निकालने का किसी भी पॉइंट्स का। ए बी है तो ए बी, पी क्यू है तो पी क्यू, जो भी आपके डिस्टेंस के पॉइंट्स दिए हुए वो लिखना है। इक्वल टू अंडर रूट डालना है। अंडर रूट के अंदर आपका ब्रैकेट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसके अंदर आपको वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, अगेन अंडर रूट लेते हैं। इक्वल ए बी एज इट इज आएगा। x2 हमारा क्या है? x2 हमारा है 4, x1 है हमारा 2 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस y2 है हमारे पास 1 माइनस की साइन, y1 है हमारे पास 3 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप समझना है। ए बी एज इट इज आप लिखते जाओगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ए बी इक्वल टू अंडर रूट क्या है? देखो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 2 का भी स्क्वायर होगा 4। 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। इसको अगर मैं ब्रैकेट के बाहर निकालूं या इसको मैं स्प्लिट करूं तो ये आता है 4 2 जा 8। 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो ये आंसर आ जाएगा 2√2। ये आपका आ गया ए बी। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू 2√2। कुछ डिफिकल्ट था क्या? कितना इजी था देखो। आप इसको कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको पी पॉइंट दिया हुआ है, क्यू पॉइंट दिया हुआ है, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। ठीक है, सारे वही स्टेप रहेंगे। सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पी आर x1 y1 and QR x2 y2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है किसके? P और Q के। अभी क्या करते हैं? फॉर्मूला डालते हैं या फिर पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। x1 इक्वल टू देयरफॉर x1 इक्वल टू -5, y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू -1 एंड y2 इक्वल टू 3। ठीक है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज हमने निकाल ली। यहाँ पे वैल्यूज हमने लिख ली। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारा? अंडर रूट पी क्यू निकाल रहे हैं ना, पी क्यू का अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। वैल्यूज डालेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, पी क्यू एज इट इज लिखेंगे। x2 हमारे पास दिया हुआ है -1 माइनस x1 क्या है हमारे पास? देखो ये x2 की वैल्यू है और ये माइनस हमारे क्वेश्चन के फॉर्मूले के अंदर माइनस की साइन है। x1 की वैल्यू जो है वो माइनस का है, उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये बाद में ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू दी हुई है 3 माइनस y1 दिया हुआ है हमको 7 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट करते हैं इसको। देखो -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एज इट इज 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 4, तो 4 का ब्रैकेट स्क्वायर। अगेन इसको करते हैं। -1 प्लस 5 क्या हो जाएगा? -1 प्लस 5 हो जाएगा 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा 16। 16 और 16 हो जाएंगे 32। इसको हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 16 2 सा करते हैं। 16 2 सा 32, जिसके अंदर 16 जो है वो क्या है? 4 का रूट है, 4 का स्क्वायर है, तो आ जाएगा 4√2। समझ में आया किस तरीके से वैल्यूज आ गई? यहाँ पे आप पी क्यू लिखेंगे। पी क्यू इक्वल टू therefore distance between PQ equal to 4√2। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था। P और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए थे, जैसे हर क्वेश्चन में लिखना है आपको। या बहुत इजी है, याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको बताना है
कि मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या है x1 y1, यानी P के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं और ये x2 y2। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर x1 y1 एंड Q आर x2 y2। अब x1 की वैल्यू लिख दिए y1, देखो x1 -5 है और y1 7 है, x2 -1 y2 इक्वल टू 3। तो जिसकी वैल्यू माइनस के साथ है साइन नंबर भी साइन के साथ लिखा जाएगा। तो पी क्यू एज इट इज फॉर्मूला डाले हमने, स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखो हमको क्या दी हुई है, -1 है तो हमने माइनस लिखा और ये फॉर्मूले की साइन है माइनस, और x1 की वैल्यू -5 है, ठीक है। तो ये साइन के साथ हम उसके वैल्यूज को पुट करेंगे। प्लस 3 क्या है, y2 है हमारा, y2 क्या है 3 है और y1 हमारा क्या है 7 है, ठीक है। तो 3 - 7। अब देखो ये -1 एज इट इज आएगा, लेकिन जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। -1 एज इट इज है, माइनस माइनस हो गया प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज लिख दिए। 3 - 7 किए तो हमको क्या मिला 4 का स्क्वायर। अब -1 + 5 क्या होगा 4 होगा, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस करेंगे, साइन बड़े नंबर की लगेगी तो 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये 4 का स्क्वायर हो गया 16। 16 + 16 हो गया 32। इसको हमने स्प्लिट किए, 16 2 × 32 किए क्योंकि ये क्या है कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। 16 का रूट आ रहा है 4 और 16 रूट के बाहर जा रहा है तो क्या हो गया स्क्वायर रूट आ गया उसका 4, और 2 जो है रूट के अंदर ही है तो 4√2। तो PQ का डिस्टेंस क्या आ गया 4√2। इजी था बहुत, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो R पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 - 3 और S पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 5/2। तो वापिस से लिखते हैं सोल्यूशन। सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हर बार आप ये लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R x1 y1 and S R x2 y2, ठीक है। therefore by distance formula नहीं, therefore x1 = 0, y1 = -3, x2 = आ जाएगा 0 और y2 आ जाएगा 5/2। ये हमने क्या लिख दिया x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, √RS = x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज डालेंगे हम लोग इसके। x2 हमारे पास क्या है वो लिखेंगे, x2 है हमारे पास में 0 माइनस x1 है 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 5/2 और y1 है हमारे पास -3। देखो कभी भी नंबर्स वैल्यूज है ना उसकी साइन के साथ पुट करेंगे। माइनस जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर की साइन है, और ये -3 जो है वह y1 की वैल्यू पूरी के पूरी -3 है, ठीक है। तो ये तो 0 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर पूरा इसका हो जाएगा 0, ठीक है। तो लिखते हैं RS = ये पूरा हो गया 0, बचा क्या 5/2। ये 0 - 0 0 ब्रैकेट स्क्वायर का आंसर आएगा पूरा 0, तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया 0, यानी कुछ भी नहीं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5/2 ये ब्रैकेट खुला माइनस माइनस तो क्या हो गया +3। देखो 3 है मतलब क्या है, ये 3/1 है। इसको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर ऐसे स्क्वायर, ठीक है। समझने के लिए लिख दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 तो ये हो जाएगा 5 + 6/2। ये 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करेंगे तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 3 × 2, 5 + 6 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। 5 + 6 हो जाएगा 11/2, 11/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ब्रैकेट और स्क्वायर कैंसिल करेंगे, रूट और स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 11/2।
आप इसको लिखो 5.5 या 11/2। तो आर एस आपका आ गया 11 आर एस इक्वल टू 5.5 भी लिख सकते हैं आप। अगर आप 11/2 एज इट इज लिख रहे हैं तो भी सही है वो। इसको और कैंसिलेशन करेंगे तो 5.55। देखो यहाँ पे क्या किए 5/2 प्लस 3 था, ये फ्रैक्शन है, 3a मीन्स 3/1 है। फ्रैक्शन को प्लस माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वलाइज किया जाता है। ये मैं हर बार हर वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को। जब इसके डिनोमिनेटर को 2 कर रहे हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 6 हो गया। तो 5 + 6/2 ये बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को 10 तक आने तक के भी कंफ्यूज होते हैं क्या है ये। 5 + 6/2, 5 + 6 हो गया 11/2। अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गए तो क्या बचा ये 11/2। स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और रूट भी कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आया 11/2। अब इसको और रिड्यूस करोगे तो आ जाएगा आपका 5.5। देयरफॉर डिस्टेंस, आंसर लिखना है आपको स्टेटमेंट में, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एस इक्वल टू 11/2। इस तरीके से पूरा आपका क्वेश्चन था, बहुत इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। आप इसको कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट्स दिए हुए एल और एम। एल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 5 - 8 और एम के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -7 और -3। हर बार की तरह आप लिखोगे सोल्यूशन। सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L are x1, y1 and points M are x2, y2। ठीक है, x1 क्या है आपके पास, x1 है 5, y1 है आपके पास -8, x2 है -7 और y2 है -3। ठीक है, ये हमने क्या कर लिए, वैल्यूज लिख लिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, अंडर रूट। डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं हम लोग, पॉइंट LM का। तो LM इक्वल टू x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। वैल्यूज डालते हैं। LM इक्वल टू क्या है हमारा, x2 देखो, x2 है हमारे पास -7 माइनस x1 है हमारे पास 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -3 माइनस y1 है हमारे पास -8। देखो साइन के साथ लिख रहे ब्रैकेट स्क्वायर। LM इक्वल टू, ठीक है, -7 - 5 क्या हो जाएगा 12। तो ये हो गया -12 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अब देखो ये माइनस है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, -3 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट खुलेगा तो -3 + 8 क्या हो जाएगा 5 आएगा, -5 के प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने, -3 माइनस -8 था तो ये -3 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -3 + 8 आंसर आएगा 5। समझ में आया, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए, इसके लिए और एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। LM इक्वल टू आ जाएगा, अभी 12 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 144, माइनस में है तो भी स्क्वायर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, 5 का आ जाएगा 25। LM इक्वल टू आ जाएगा 144 और 25 हो जाएगा 169। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। तो LM की वैल्यू क्या आ गई 13। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स LM is 13। ठीक है, देखो कितना इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। सोल्यूशन में हर बार जो हम लोग लिखते हैं, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स L are x1, y1 एंड पॉइंट्स M are x2, y2, x1 की वैल्यू लिखे, y1 लिखे, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यूज लिख लिए। उसके बाद फॉर्मूला डाले, फॉर्मूले में वैल्यू पुट किए। x2 की वैल्यू हमारे पास -7 थी,
फिर उसके बाद में माइनस की साइन फॉर्मूले में है और x1 हमारा है 5, ठीक है। तो -7 -5 दो नेगेटिव होते हैं, साइन लगती है माइनस की, होता है प्लस, तो 7 और 5 हो गए 12 -12। y2 माइनस y1 क्या था हमारे पास, y2 हमारे पास था -3, वैसे हमने लिख दिया, फॉर्मूले के अंदर माइनस की साइन है वो लिखे, y1 की वैल्यू लिखे, y1 हमारे पास है -8, -3 माइनस फॉर्मूले के अंदर है हमारा ये y2 माइनस y1, और ये y1 की वैल्यू -8 है, तो ये -3 एज इट इज आएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 + 8 हो जाएगा 5, ठीक है। तो 7 -5 आया -12 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, और ये आ गया 5 ब्रैकेट स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आ गया 144, नेगेटिव भी रहेगा तो 144 आएगा, पॉजिटिव भी रहेगा तो 144, 5 का स्क्वायर आ गया 25, दोनों को प्लस के तो 169 आया, 169 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है किसका, 13 का, तो 169 का स्क्वायर रूट आ गया 13, देयरफॉर LM का डिस्टेंस कितना मिल गया हमको 13। आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन से पॉइंट्स दिए, T और R, T के कोऑर्डिनेट्स है -3 और 6, R के कोऑर्डिनेट्स है 9 और 10, ठीक है। सोल्यूशन, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट T R x1 y1 and R R x2 y2, ठीक है। देयरफॉर x1 हमारे पास क्या है -3, y1 है हमारे पास 6, x2 है हमारे पास 9, और देखो y1 की वैल्यू है 6, x2 है हमारे पास 9 और y2 है हमारे पास 10। x1 y1 x2 y2 जो हमने यहाँ पे भी मेंशन किया है कि x1 पहला कोऑर्डिनेट जो है वो T जो पॉइंट है उसको x1 y1 मान लेते हैं, और R के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लेते हैं। ये हर बार क्वेश्चंस में डिस्टेंस निकालते वक्त आपको हर बार लिखना है ये स्टेटमेंट, x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज लिखे, डिस्टेंस फॉर्मूला डाल दिए, यहाँ पे फॉर्मूला पुट किए, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डाल, x2 है आपका 9, x2 क्या है 9, माइनस की जगह पे एज इट इज माइनस लिखे, x1 हमारा क्या था -3 ब्रैकेट स्क्वायर, पूरा के पूरा ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस फॉर्मूले में है y2 की वैल्यू है हमारे पास -10, माइनस हमारे फॉर्मूले का है, और 6 जो है वह y1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू क्या है 6 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, TR इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, 9 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -10 -6 क्या हो जाएगा -16 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। 9 + 3 हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, और 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256, -16 है तो भी आंसर 256 आएगा, और +16 है तो भी आंसर 256 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस स्क्वायर के बाद प्लस हो जाते हैं, तो ये हो गया 256, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 4 10 5 4 9, तो ये आ जाएगा 400 जो है 20 का कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 20। इजी था, कुछ डिफिकल्ट था क्या, PR की वैल्यू क्या आ गई 20, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन PR is 20 यूनिट। देखो कुछ डिफिकल्ट था, कुछ नहीं था, हर बार की तरह जो हम लोग लिखते हैं, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट TR x1 y1 एंड RR x2 y2, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज लिखे, डिस्टेंस फॉर्मूला डाले, फॉर्मूला पुट किए, उसके अंदर वैल्यूज डाल दी, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हुआ, 9 + 3 हो गया 12, 12 का स्क्वायर नंबर आ गया 144, -10 -6 हो गया -16 का स्क्वायर नंबर आ जाएगा 256। इन दोनों को प्लस किया तो आया आंसर 400। 400 को जब हम स्क्वायर के बाहर निकालेंगे तो हमको पता है 420 का स्क्वायर नंबर है, तो 400 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 20, तो हमने इसको रूट के बाहर निकाल दिए, TR की वैल्यू आ गई 20। आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पॉइंट्स दिए हुए, W और X, W के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -7/2 और 4, और X के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 11 और 4, ठीक है। सोल्यूशन, सपोज कोऑर्डिनेट्स
of point W are x1, y1 and point x r x2, y2. ठीक है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है. ठीक है, फिर भी यहाँ लिखते हैं therefore x1 की वैल्यू दी हुई है -7/2 और y1 दिया हुआ है 4. उसी तरीके से x2 दिया हुआ है 11 और y2 दिया हुआ है हमारे पास 4. ये वैल्यूज है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला W x इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं. W x इक्वल टू वैल्यूज क्या है? x2 हमारे पास क्या है? x2 है हमारे पास 11 माइनस की साइन और x1 है हमारे पास -7/2. ध्यान से देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन. पूरे को ब्रैकेट करते हैं और स्क्वायर करते हैं. ठीक है, प्लस y2 हमारे पास क्या है? y2 है हमारे पास 4 माइनस y1 है हमारे पास 4 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, देखो अभी पहले ये फ्रैक्शन है उसको देख लो. 11 एज इट इज, माइनस माइनस हो गया प्लस 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, ये 4 माइनस 4 तो कैंसिल हो जाएगा. 4 माइनस 4 0 0 ब्रैकेट स्क्वायर आंसर आएगा 0. इसको सॉल्व करते हैं. 11 प्लस 7/2 है तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के बीच में प्लस. Feel me like a Hellcat.